सिलेक्शन, जो हमारा सिलेक्शन और कंपैरिजन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, ना कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को कुछ चूज करना नहीं आता, कोई कंपैरिजन नहीं आता, उसको तो सिर्फ बिलीव करना आता है। ये रीजनिंग का काम सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड का है। तो अगर हम रिपीटेडली सबकॉन्शियस माइंड को कोई सजेशन दे रहे हैं, चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो, जैसे कि कई बार होता है ना कि कई लोगों को मनी का चैलेंज है, तो उसको बोलेंगे तुम बोलते रहो आई एम रिच, तो वो उसके लिए फॉल्स है। तो वो बोलता नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे विश्वास नहीं होता आई एम रिच। तो वो कॉन्शियसली सोच रहा है, जबकि हम क्यों बोल रहे हैं उसको कि वो सबकॉन्शियसली करे, लेकिन वो अपना दिमाग लगाता है और वो बोलता है नहीं ये फॉल्स है, मैं नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे भी वही बात है, वो कह रहे कि हाउ एवर इट इज फॉल्स, यूज गिव एनी सजेशन टू सबकॉन्शियस माइंड, इट विल एक्सेप्ट। वो आपका एक्सेप्ट करता है, वो बोलता है ठीक है जी, आपने बोला, मैं मान लेता हूँ। तो ये है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर, कि भले वो कोई भी हो। जैसे अब आप देखिए हमारे डॉग्स और कैट्स कैसे ट्रेन हो जाते हैं, उनको पता है, उनको बोलते हैं नीचे बैठो तो बैठ जाएंगे। जब तो वो कह रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट हो या कोई कैट या डॉग हो, आप सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल सेम तरीके से, एक्यूरेट तरीके से उनको ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी पर्सनालिटी तक को चेंज कर देता है। समय के साथ अगर आप वो चीजें कर रहे हो, हम खुद अपने आप में महसूस करते हैं कि हम एक अलग ह्यूमन बीइंग बनते जा रहे हैं। हम जो आज से 10 साल या 5 साल पहले थे, हम वो है ही नहीं। हम अपने अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस देखते हैं। तो ये है हमारा बिलीफ। और वो बिलीफ क्या है? जो उसको बोला जा रहा है, वो बिलीफ यही है जो उसको बोला जा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं बदल रही हूँ, तो मैं सचमुच बदल रही हूँ। एक जैसे हम सपोज अभी इस समय आंख बंद करते हैं, सपोज सारे आंख बंद करो, और अगर मैं बोलूंगी कि अपने अपने हाथ को लेके अपनी नाक पर लगाओ, तो मैं आराम से लगा लूंगी, क्योंकि ये मेरा सबकॉन्शियस है कि मैं अपने हाथ से अपने नाक को टच करूं। लेकिन अगर मेरे सामने कोई बैठा है और मैं बोलूंगी उसकी नाक को छू, तो वो नहीं छू पाएगा, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में नहीं है। ये मेरा सबकॉन्शियस है, मैं अपनी नाक को आंख बंद करके भी छू पा रही हूँ। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। वहां पे जब मेरे को सामने वाले को छूना है, तो मुझे कॉन्शियस माइंड चाहिए। और जब मुझे खुद को छूना है, मैं कहीं भी अपने आप को कहीं भी टच कर सकती हूँ। जहां मैं बोलूंगी आइज बंद करके मैं टच कर सकती हूँ। तभी तो हम रात को सोए सोए आराम से अपने आप को खुजा पाते हैं, या जो भी चीज हमको कहीं अनकंफर्टेबल लग रहा हो रहा है, कई बार कोई कपड़ा नीचे आ रहा होता है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं, बिकॉज वो हमारा सबकॉन्शियस है। हमको उसके लिए लाइट की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप हाथ चलेगा। लेकिन हम किसी और के लिए जब कोई काम कर रहे हैं, तो हमको सबकॉन्शियस, हमारे को कॉन्शियस चाहिए। वो हमारा वहां पे कॉन्शियस माइंड काम करता है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक हिप्नोटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जैसे मेरे हस्बैंड भी अक्सर कहा करते हैं, जैसे मैं ना कभी खारिश हो रही होती है कहीं, जैसे बोलते हैं ये बहुत खारिश हो रही है, तो बोलते हैं कि मत खो जाओ, ये एक ऐसी स्टेट है कि अगर तुम करोगी तो और होगा। और ये फैक्ट है। मतलब हम जिस चीज को बोलूंगा ना, हम सब कुछ गलत गलत हो ही रहा था हमारे साथ, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे अपने शब्दों के ऊपर। तो इसलिए, और ये भी यही कह रहा है जो फ्लोरेंस कोवेल्शिन कहती है कि अपने वर्ड्स को सिर्फ ब्लेस, हील, इंस्पायर और दूसरों की आत्मा को खुश करने के लिए यूज करिए। तभी आप देखिए, आप मतलब आप ऑब्जर्व करिए कि हम इस ग्रुप में जहां हैं अभी, तो वहां आप देखिए, आप सब एक दूसरे को प्रेस करते रहते हैं पूरा टाइम, सब एक दूसरे को हील करते रहते हैं। हम मैजिक डस्ट कर रहे हैं, कोई क्यों? क्योंकि हमको ये, हमारे में ये बीज डल चुका है कि हमारा जीवन सिर्फ लोगों को ब्लेस, हील, इंस्पायर, हौसला देते रहेंगे, खुश करते रहेंगे और सबको प्यार करते रहेंगे। और सब दिल से करते हैं, कोई ऐसे नहीं कि कोई किसी को कोई कहो कि उसको चापलूसी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज हमको ये बीज हमारे अंदर डल चुका है, हम सबकॉन्शियस माइंड को समझ चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है शब्द सुनता है, थॉट सुनता है,
वो सही होने चाहिए। हाँ जी, बताइए, कोई कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है तो। It's all about subconscious mind. Go यस, इट्स on ऑल feeding, अबाउट feeding, सबकॉन्शियस। feeding. मतलब यस, ये है कि जो हम कॉन्शियस माइंड से जो ठीक चीजें फीड करेंगे तो वही बेसिकली है, बस वही हमें वो ही सबकॉन्शियस, रियलिटी बन इसीलिए जाएगी हमें हमारी बहुत लाइफ ध्यान में। से हर चीज करनी पड़ेगी। मतलब कि बिल्कुल। वही चीज फॉलो करो जो आप करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू हाँ, बिलीव। बस वही। अफर्मेशन, तभी कहते हैं ना, अफर्मेशन क्या है? जो आप चाहते हो, वो आपका, जो आपका डिजायर है, वो है अफर्मेशन। तभी कोई पूछे भी तो बोलो भाई, अपने आप बना लो, जो आपका डिजायर है वही आपकी अफर्मेशन है। अब जैसे हम कहीं बोलते हैं, हम बोल ही देते हैं कि टाइम नहीं है, नहीं आ पाऊंगा, ये सब अफर्मेशन ही है। हमारी हर स्टेटमेंट इज अफर्मेशन। एक्चुअली हम लोग बहुत यूज टू हैं चीजें यूज टू है, बोलने, इसके लिए बचपन हमको से और हमें यही नहीं वो पता कह रहा था। है, आपको कॉन्शियस माइंड की जरूरत है, बस अब चेंज इसीलिए। करना वो हमें मेहनत लग रही है चेंज करने में, क्योंकि हम चीजों के लिए बहुत यूज टू हो चुके हैं कि कॉन्शियस माइंड हमारा ऐसे ही फीड अप बचपन पे ही हुआ था, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अब हमें चीजों का पता चल रहा है कि भी ये है, जो बंदे शुरू से ही ये ठीक तरह बोलते हैं, नेचुरली उनकी स्टेट अभी कितनी हायर हो जाती है ना जाके, वही डिपेंड बिल्कुल करता है बिल्कुल। सही बात है। और ये भी है कि हमें सोच के सोचना है। प्लस यहाँ पे जो एक हम्म। वर्ड उन्होंने कहा है, हैबिचुअल थिंकिंग ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एस्टैब्लिश डीप ग्रूव्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बिल्कुल। वाला जो सेंटेंस है ना, इसको बार बार हम्म हमें याद करना पड़ेगा कि हैबिचुअल थिंकिंग, कॉन्शियसली भी हम हैबिचुअल थिंकिंग कभी कभी निगेटिव करते हैं। ऐसा नहीं कि हम्म हमेशा पॉजिटिव ही सोचते, कभी कभी आ ही जाता है एज ए ह्यूमन बीइंग। नहीं सोचना पर फिर भी सोच लेते, पर उस समय अवेयरनेस में अलर्ट रह के फिर से अपने चेंज करना है। और हमें पता है कि सब कॉन्शियस माइंड काम करने वाला है, तो सोच के हम्म। सोचो। सोचना भी है तो सोच कर सोचना है, क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और मैम ने कहा था पर वैसे वी कैन भी हमारे घर में एनी लाइट अगर गई है टाइम। तो मैं यहाँ सोफे से उठ के डायरेक्ट किचन तक जा सकती हूँ बेझिझक, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है सोफे से उठ के किचन तक कैसे जाना हम्म। है ना। अब अंधेरे में अपने घर में ही हम बाहर निकल के कहीं भी जा सकते हैं, बिकॉज हमें सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कौन सा रास्ता है, क्योंकि वो फीड हो चुका है। अब किसी नए घर में जाते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं? वो बाथरूम तक भी कई बार होता है कि भी देख के जाना है, भी पकड़ पकड़ के जाओ। यहाँ से हम आंखें बंद करके ही चले जाते हैं, पता है यहाँ इस साइड बाथरूम है, वही चीजें हैं। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स ऑल गेटिंग क्लियर ना कि भी व्हाट वी बिल्कुल। हैव टू डू, वी हैव टू थिंक कॉन्शियसली। जो मतलब इसका मतलब कॉन्शियस माइंड से हम कई चीजें गलत भी, रोज बहुत चीजें आती हैं कि जो हम वेवर करते हैं या गलत सोचते हैं, पर उसी वक्त हमें चेंज करके उसको पॉजिटिव में डालना है ना, बेसिकली इट्स हम्म, बस वही कह रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ ये पूरा सिलेक्टिंग प्यारा थॉट्स एंड इंपॉर्टेंट है। आइडियाज। सिलेक्ट करो अपने थॉट्स और आइडियाज को सिलेक्ट करो। रितु जी कैसे हो आप? हम्म, मैं ठीक हूँ। आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, ये कह रहे हैं। यस फिर आप अफर्म यस। करते रहो। कीर्ति जी ने कहा ना, आप बोलते जाओ, जान के बोलते जाओ, बोलते जाओ, बिल्कुल सोच के कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल। थिंग्स हैपन, थिंग्स हैपन। तभी तो सबके देखो, अब दीप्ति मैम जैसे कह रहे थे कल, एग्जाम्पल सुन सुन के बंदा हैरान होता है। इसका मतलब चीजें होती हैं जो आप बिलीफ एकदम से डाल देते हो, ये तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। देखो चीज गुम होती है, फिर भी देखो कैसे मिलती हैं चीजें। इसका मतलब बिलीफ कैसे डाला भी नहीं, ये होगा ही होगा। जरा भी वो वेवर नहीं करता माइंड। देखो इतना स्ट्रांग माइंड हो जाता है जब हम पॉजिटिविटी देते रहते हैं अपने माइंड को, बेसिकली। नीरा, हमारे को तब तक पहुंचने में टाइम लगेगा अभी। कोई बात नहीं, हम पहुंचेंगे तो अब सही। ये भी नहीं बोलना है। हम ये क्यों सोचते हैं टाइम लगेगा? हम भी उस राह पे हम तो भी चल उस रहे राह हैं, पे चले हैं। देखो, चलेंगे तो पहुंचेंगे ऋतु ना रितु और जी। मतलब हमें ये बोलेंगे, हम चल पड़े हैं ना हाँ, तो चल पहुंचेंगे। कोई पड़ेगा। जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, चल पड़े हैं तो नहीं पहुंचेंगे रितु जी, जल्दी। आप देखो हमें रियलाइजेशन कितनी जल्दी होती है ना। कोई भी हम गलत कोई भी स्टेप उठाते हैं, उसी वक्त आपको रियलाइजेशन होती है। और हम ठीक भी करते हैं उन चीजों को ना उस वक्त। पहले हम नहीं सोचते थे चल यार चलता है, चलने दो, कुछ नहीं होता। वो दिमाग में वो चीज नहीं आती थी, क्योंकि ये बार बार कॉन्शियस सबकॉन्शियस हमारे माइंड पे हिट कर रहा है। हर रोज हम सोचते हैं कि क्या जो हम कॉन्शियस माइंड को देंगे वही हमारे फीड हो जाएगा दिमाग में, इसलिए अब हम भी सोच के करते हैं। Depends on how much absorbed you are in other things also ना। Yes, लाइफ इज अ you're हार्मनी। absolutely देखो right. गृहस्थी है, बच्चे हैं, बिल्कुल, बहुत कुछ। स्टाफ है,
यहाँ जाना है, वहां जाना नहीं, है। फैमिली है, बहुत जगह आप नेगेटिव होते हो, कई जगह सामने से चीजें आती हैं, आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हो। अब कई जगह होता है, लेकिन ये है कि उसमें हमें पॉजिटिविटी में टर्न करना, कुछ नहीं होता, ये चीज है ना, हमें उसको पॉजिटिविटी देनी है, तो चीजें टर्न हो जाती हैं लाइफ में, होएंगी, सब कुछ अब होएगा, अंदाजा हो अच्छा जाता है, होएगा। बस ये बिल्कुल सही है कि अब अंदाजा हो जाता है करने के बाद हाँ, कि हाँ। ताजा हो जाता है कि हमने यहाँ पे गलत स्टेप किया है, यस, अब एकदम से आप रियलाइज कर लेते हो। बस अब करना है उसको, हमें प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल करना है, वी हैव टू ब्रिंग इट इन आवर बीइंग। वही मैम कहते हैं ना, बीइंग में लाओ, अपने बीइंग में लाओ, सिर्फ यस, बोलने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने बीइंग में लाना पड़ेगा उसको, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू ब्रिंग इट इन अ बीइंग, बेसिकली इट्स दैट। हमें सबको समझ है, रितु जी, आपको, कीर्ति जी को, बिट्टी दीदी को, सबको है। अब कोई उस राह पे 2 स्टेप्स चला है, कोई 1 चला है, कोई आधा चला है, बस फर्क इतना ही है, हम उस राह पे चल पड़े हैं। बिल्कुल, मैं वही बोल रही ना, बोलते हैं ना, अब वो मंजिल पर सीढ़ी जरूर कवर पहुंचेंगे जो चल पड़े हैं, जो निकले नहीं है, मुश्किल तो उन लोगों के लिए। तो बस बस वी हैव आप टू बी यही मानो कि कंटिन्यूस। हम चल पड़े हैं तो नहीं बिट्टी पहुंचेंगे। दीदी, सबसे बड़ी बात है वी हैव टू बी कंटिन्यूस। हम लोग कई बार कंटिन्यूटी तोड़ते हैं बीच में, वी हैव टू बी कंटिन्यूस। मैंने देखा जैसे ही कंटिन्यूटी टूटती है ना, तो आप नेगेटिविटी में आते हो, बिकॉज यू हैव टू फीड योर माइंड ईच एंड एवरी डे। ये बहुत है कि जैसे हम रोटी खाते हैं ना, मुझे लगता है ये हमें बिल्कुल, ये इक्वली जिस दिन छोड़ते हैं, मुझे लगता है 10 दिन निकलते नहीं है, वैसे ही आप ड्वेल कर जाते हो नेगेटिविटी में, फिर होता है ये हम क्या कर रहे हैं। ये होता ही है यार, चलिए, ये होता ही है। अब देखो ना, आप अमेरिका गए तो वहां पे कहाँ इतना आप टाइम दे पाते नहीं हो। हुआ, सही बात है, सही बात है, बहुत नहीं, नेगेटिविटीज तो आई हैं। इसीलिए वहां की कंसिस्टेंसी आपकी रुक गई। हाँ, वैसे ही मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे आप कितनी चीजों में एब्जॉर्ब्ड होते हो, तो वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यस यस। डेविएट हो जाती है। हाँ, पर उसके लिए हमें अपनी डिटर्मिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे कोई भी है, देखो बंदा, आई डोंट नो, अब दीप्ति मैम कितने कंज्यूम रहते हैं, देखो उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, वो कितने फोकस्ड है हर चीज पे, ये करना है तो करना है, ये करना है तो करना है, ये टाइम है, ये करना है, वो करना है। लेकिन ये है कि हम लोग चलो सोच तो सकते हैं, हम उस लेवल, अभी हम आगे बढ़े हैं, है ना, सोच तो सकते ही है ना उस चीज को, किसी दिन हम भी एक्चुअली ना कहीं तो मैम का पहुंचे। सुन के ना हमें कभी कभी खुद पे शर्म आने लगती हाँ, है, और हम थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप सुधर रहे, ऐसे मुझे अपने बारे में हाँ, लगता बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो है ना। इतना बिजी होने के बाद भी वो बोलती है, मैंने ये 100 टाइम्स सोच लिखा, मैंने ये वो लिखा, मैंने वो लिखा, मैंने, मैं मतलब हम 100 ये लगता है लिखती हूँ, यार हम 100 तो वो इतने बिजी लड़ तो गया हम है हम नहीं। लोग। इतना बिजी हो मैम, इतना बिजी होने के बाद भी अपनी सारी प्रैक्टिसेस करती हैं। तो दैट्स व्हाई फिर सेटल। मैं फिर मतलब अपने मन को क्या बोलती हूँ, तभी तो वो गुरु है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी चीज में भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आप परफेक्ट हो गई। आप अपना ही देखो, जैसे फर्स्ट डे आपको देख के बोलना पड़ा होगा, या आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन विद डेज एज यू प्रैक्टिस, तो वो फिर तो आप है ही, फ्लुएंट हो जाते, बिल्कुल, कोई भी, कोई भी क्योंकि चीज है। प्रैक्टिस मेक्स यू नहीं, परफेक्ट। वो मैम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब उनको वो परफेक्ट वाली तो चीज ही नहीं है ना, वो बियॉन्ड लेवल जा चुके हैं। यस। बेटी भी गुरु हो गए हो आप भी। हाँ, गुरु हो गई है मैं बिट्टी। तो गुरु मानती हूँ आपको। थैंक यू, ऐसा नहीं है। मैंने तो ये ग्रुप सिर्फ बडीज ग्रुप बनाया है कि आप लोग सब बीच में, तभी बोलती हूँ कि अपना पर्सपेक्टिव दो, कि आप लोगों को ये लाइनें आप कैसे ले रहे हो, बस इसीलिए अच्छा लगा कि जो बाद में 5-10 मिनट डिस्कशन हो जाती है, मैं यही चाहती हूँ कि 6:40 क्योंकि तक ये ना, खत्म हो, सबके और व्यूज पांच आते हैं मिनट देखो। अपना अपना पर्सपेक्टिव दो कि आप लोग क्या समझते हो। इससे नहीं, क्या होता है, बिट्टी की हम बात लोग उसको ये है कि फीड मैम कर रहे हैं। का, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैम का जो व्यू है ना, दैट इज वेरी ब्रॉड, शी हैज रेड सो मेनी बुक्स, लेकिन हम लोगों का थोड़ा भी लिमिटेड है, और दिमाग अलग अलग है, जो 8 दिमाग है, दिमाग तो अलग अलग है ना, हर बंदा अलग प्रोस्पेक्टिव पे सोचता है, और उनके अलग व्यूज निकल के आते हैं, एंड वी कैन कंपाइल ऑल द व्यूज की व्हाट। Yes. और एक साथ में रिपीटेशन हो गई हमारी, जैसे हमने भी यस, 5 मिनट बोला ना, अभी हाँ, हमको ये वाले पैराग्राफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी ये बुक दोबारा उठाएंगे तो हमको पता चल गया कि पहले तो हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की को ही तो समझ गए। अभी ये 2 लेसन में हम यही समझ गए कि कॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, कि बिल्कुल दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग रोल है, एक बहुत समझदार है, एक बहुत बुद्धू है। तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। सही बुद्धू बात। नहीं, भोला राम। भोला राम बोलिए। भोला राम, यस, भोला राम है ना, भोला राम, हम बोलते भोला राम, कॉन्शियस वो यस, बस चलाक है, हाँ हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स। करते जाता है, उसको बस वो हाँ जी, हाँ चलाक जी, है, हमें
वो अपने हमारे मन को कैसे मोल्ड करता है। देखो अब सुबह कई बार उठना भी चाहो, नहीं यार थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और से, 5 मिनट और से, ये कॉन्शियस माइंड ही है ना जो हमें ऐसे रोकता है चीजों को। वही तो बात है ना, ये बहुत चालाक है, वो मन है हमारा। पर इस पे ही तो काबू पाना है। वो कहते हैं जिसने अपने मन पे काबू पा लिया तो यू कैन। अब मैम ने अपने मन पे काबू डाल लिया ना, वो अपने मेडिटेशन, मन को, वो अपने हिसाब से चिल्लाते हैं मन को अपने को। मेडिटेशन जरूरी है अब इसके लिए। हाँ, और हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं अभी, ये चक्कर है बस, चक्कर इतना ही है। चलो हम भी अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाएंगे ना, है ना। चलो गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल और पावर का थोड़ा चैलेंज था। अब मैं देखती हूँ सारे रिकॉर्डिंग ज्वाइन करके कर दूंगी, ठीक है बट ना। आई थिंक वी डिड इट। हम्म। यहाँ पे जो है उन्होंने तो सुना ही है, यहाँ पे तो जो है उन्होंने दो सुना। तीन ब्रेक, कोई बात नहीं, लोग मांग रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग मांगते हैं, अच्छी बात है। लोग अगर फिर पता है क्या, उनकी कंटिन्यूटी बन जाएगी ना अगर वो पीछे का देख लेंगे तो, है ना। नहीं नहीं, कर लूंगी इट्स मैं, वेरी, थोड़ा टाइम पर लगेगा। हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना तो और पक्की हो रही है, वो पक्का हो रहा है एकदम से दिमाग में। अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, अब दिमाग में आएगा जब गलत बात सोचेंगे, हमारा नहीं, मुझे कॉन्शियस। तो ये बातें समझ आती हैं कि हमारे पेरेंट्स रोज मंदिर गुरुद्वारे जाते थे। ये हमको तब नहीं समझ आती थी बातें, बिकॉज वही है कि फीडिंग जरूरी थी, डेली पॉजिटिविटी की फीडिंग, तभी वो इतनी बड़े बड़े परिवारों को इतनी एफिशिएंटली संभालते थे, इतने सारे बहन भाई और उनके अपने बहन भाई और दादा दादी और आजकल एक परदादी बच्चा और नहीं सब कुछ। समझता बच्चों से, लेकिन एक वो बच्चा नहीं इसीलिए कि वो समझता, रोज वो भी मंदिर भारी होता गुरुद्वारे है। जाके फीड करके आते थे पॉजिटिविटी को। बिल्कुल। और देखो वो देखो 6-6 7-7 बच्चे होते थे, और वो कहते हैं जल्दी वो मतलब कि उनको इरिटेशन इतनी होती थी, और बच्चे भी वैसे होते थे, अपने आप खेलते रहते थे। आजकल एक बच्चा संभालना मुश्किल हो गया। मैं देख रही थी हमारे परसों कजन, ओ माय गॉड, वहां पे बैठे, पहले उसको ये मोबाइल दिया, वो लैपटॉप दिया, फिर नहीं माना। एक बच्चा वो कहता है ना जी दूसरा नहीं करना, एक ही संभल जाए वही बहुत है। मैंने कहा देखो हमारे माँ बाप 6-6 7-7 सब संभालते थे, या आजकल एक ही नहीं बच्चों से संभलता, कई नहीं तो करते ही नहीं ऐसे नहीं ये लोग। बोलना है ना, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। नहीं बोलना नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट इट, यस यस आई एम सॉरी अबाउट इट। पर चलिए, एक्चुअली सब बच्चों को भी ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, मैं ये कह रही हूँ। बच्चे तो हमें देखकर ही सीख जाएंगे नीरा जी। ये भी बात सही है, सही बात है। बच्चे जो है ना, बच्चे हमेशा आंखों से सुनते हैं नीरा जी। हाँ, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए ना, दूर बैठे हैं हमारे से। ये बड़े है। हों छोटे हों, वो हमेशा आंखों से सुनते नहीं, हैं। आपके कंडक्ट से सीखेंगे, ये है कि कंडक्ट से। वही मीनिंग है ना भाई। कानों से तो आप मुंह से बोल रहे हो, उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप कर रहे हो और वो जो देख रहे हैं ना, हम्म। वो सुन रहे हैं और वो फॉलो करते हैं। यस आई थिंक मतलब ये चीजें बहुत जरूरी है सबकी लाइफ में आना, आजकल बच्चों को भी लाइफ में आना, ये चीजें जरूरी है। मतलब कई बच्चे देखो अपने ग्रुप में भी बचपन से ही स्टार्ट कर दिया ना बच्चों ने करना, कितनी जल्दी स्टार्ट कर दिया है। अब सौम्या जैसे देखो क्या एज है हमारे बच्चों, अभी आई मीन शी इज 29 एंड शी इज सच एट अ गुड लेवल। ये बच्चे क्या करेंगे आगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, वो देखो फर्क तो थोड़ा होता ही है। पर आई थिंक हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, बच्चों को भी आगे लाना पड़ेगा इन चीजों में। बच्चे बड़े हैं आगे, वेरी गुड, नाइस, ओके, राइट, आई बाय बाय। थिंक।